आध्यात्मिक यात्रियों, अपने मन की चंचलता को शांति की पेटी से बांध लें, क्योंकि मैं आपके लिए आज फिर एक बार नई प्रेरणादायक कहानी के साथ उपस्थित हूँ। मुझे विश्वास है कि आज की ये कथा आपके जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ आपके आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति को भी प्रशस्त करेगी। इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक अनुसंधान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो आइए बिना किसी देरी के आज की ये कहानी की शुरुआत करते हैं। योगी नागेंद्र नाथ भादुरी जी का जन्म 1846 ईस्वी में हुआ था। इनका नाम भारतीय आध्यात्मिक इतिहास के रहस्यमय गलियारों में गूंजता है। परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में उन्हें पर्वत पर विलीन संत के रूप में पूजा जाता है। भादुरी महाशय जी योग और प्राणायाम के एक मौन गुरु थे, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एकांत लेकिन आध्यात्मिक रूप से जीवंत जीवन व्यतीत किया। प्रसिद्धि से दूर रहने के बावजूद उनकी योगिक उपलब्धियां और शिक्षाएं दुनिया भर के साधकों को प्रेरित करती रहती हैं। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। हावड़ा जिले के परेतुंगी गांव में एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में जन्मे नागेंद्र नाथ भादुड़ी ने बल्लीहाटी इंग्लिश स्कूल और डफ कॉलेज से ब्रिटिश शैली की शिक्षा प्राप्त की। पश्चिमी शिक्षा के संपर्क में आने के बावजूद वे भारतीय आध्यात्मिकता की ओर गहराई से आकर्षित थे। उन्होंने प्रारंभ में एक शिक्षक के रूप में कार्य किया और बाद में कोलकाता में एक निःशुल्क प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की। द राइज ऑफ बंगाली योगा के अनुसार उन्होंने युवाओं के बीच शारीरिक संस्कृति और आत्म अनुशासन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। 70 वर्ष की आयु में भी भादुड़ी महाशय जी में वृद्धावस्था का कोई लक्षण नहीं दिखता था। उनका सुदृढ़ शरीर और तेजस्वी व्यक्तित्व तो किसी वैदिक ऋषि के समान था। उनकी तपस्या और यौगिक आभा श्रद्धा और विस्मय दोनों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी। योग और आध्यात्मिक अनुशासन का मार्ग। भादुरी महाशय जी पतंजलि अष्टांग योग प्रणाली के ज्ञाता थे। विशेष रूप से भस्त्रिका प्राणायाम तकनीकों में निपुण थे, जिसका वे इतनी तीव्रता से अभ्यास करते थे कि उनके ध्यान कक्ष में तूफान जैसा प्रभाव उत्पन्न हो जाता था, जिसके बाद वे गहरी समाधि की शांत अवस्था में पहुंच जाते थे। उन्होंने हठ योग और ध्यान योग दोनों का अभ्यास किया था और आंतरिक शांति और प्रकाशमान अवस्थाओं को प्राप्त किया। वे औपचारिक रूप से श्री रामकृष्ण या उस समय के किसी अन्य प्रमुख गुरु के शिष्य नहीं थे, फिर भी उनकी आध्यात्मिक उपलब्धियों ने उन्हें योग के सर्वोच्च विद्वानों में स्थान दिलाया। 20 वर्षों से अधिक समय तक वे अपने घर की चारदीवारी में ही सीमित रहे, क्योंकि उनका मानना था कि सिद्धियों का सार्वजनिक प्रदर्शन गृहस्थों का ध्यान भटका सकता है या उन्हें गुमराह कर सकता है। योगी की आत्मकथा में विरासत। परमहंस योगानंद जी ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के अध्याय 7 में भादुरी महाशय को पवन मरर संत के रूप में प्रस्तुत किया है। योगानंद के मित्र उपेंद्र नाथ चौधरी ने एक आध्यात्मिक सभा के दौरान उन्हें कुछ फीट ऊपर हवा में तैरते हुए देखने का वर्णन किया था। योगानंद ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह ऊपर सर्कुलर रोड के भादुरी महाशय हो सकते हैं? योगानंद ने बताया कि संत ने प्राणायाम के सभी पहलुओं में महारत हासिल कर ली थी और अपने शरीर पर असाधारण नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। विशेष रूप से भस्त्रिका प्राणायाम ने उन्हें भारहीन बना दिया था, जिससे वे हवा में तैरने और निर्विकल्प समाधि में लीन होने में सक्षम हो गए थे। उनका यौगिक विकास इस स्तर तक पहुंच गया था कि योगानंद के शब्दों में औपचारिक आध्यात्मिक अभ्यास के बिना भी दिव्य प्राणी परमानंद की अवस्था में हवा में उड़ते हुए प्रतीत हो सकते हैं। चमत्कार और यौगिक शक्तियां। ऐसा माना जाता है कि भादुरी महाशय ने आकाश गमन सिद्धि यानी हवा में तैरने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। योगानंद ने
उनके प्रत्यक्ष अनुभवों का वर्णन किया है, जिसमें वे हवा में मंडराते हुए और सांस पर गहन नियंत्रण के माध्यम से चमत्कारिक करतब दिखाते थे। उनकी उपस्थिति से ही शांत, संयम और आध्यात्मिक आकर्षण का संचार होता था। उनका रहस्यवाद कोई अपवाद नहीं था। भारतीय और वैश्विक आध्यात्मिक परंपराओं में ऐसे संतों के वृतांत मिलते हैं जिनके पास उड़ने की शक्ति थी। हालांकि भादुड़ी महाशय की योगिक सिद्धि मात्र दिखावे के लिए नहीं थी, यह अनुशासन और दिव्य प्रेम से उत्पन्न आंतरिक निपुणता की पराकाष्ठा का प्रतीक थी। शिक्षाएं और दार्शनिक अंतर्दृष्टि। भादुड़ी महाशय जी की शिक्षाओं में ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव पर बल दिया गया। वे अक्सर हास्यपूर्ण और सरल उपमाओं के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान साझा करते थे। एक बार मीराबाई का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, ब्रह्मांड में ईश्वर के सिवा मैं किसी पुरुष को नहीं जानता। हम सब उनके सामने स्त्री समान हैं। इस प्रकार उन्होंने भक्तिमय समर्पण की सर्वोच्चता को दर्शाया। उन्होंने अक्सर नीरस अनुष्ठानों पर सवाल उठाए और बौद्धिक समझ के बजाय अनुभवात्मक आध्यात्मिकता पर जोर दिया। उन्होंने योगानंद जी से कहा, ध्यान अच्छा है, लेकिन क्या ईश्वर आपके आंतरिक अनुभव में प्रकट हुए हैं? यदि नहीं, तो आपका अभ्यास अधूरा है। उन्होंने उन लोगों की भी आलोचना की कि जो ध्यान योग ईश्वरीय मिलन की तुलना में जल योग भोजन में अधिक संलग्न रहते हैं, और व्यंग के माध्यम से गहन आध्यात्मिक सत्यों को व्यक्त किया। भादुड़ी महाशय का मानना था कि योग का ज्ञान सांस्कृतिक या धार्मिक सीमाओं से परे सार्वभौमिक रूप से सुलभ होना चाहिए। उन्होंने कहा, योग प्रकाश के समान है, सभी के लिए निःशुल्क और खुला। उनके अनुसार पूर्व और पश्चिम दोनों में सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए आध्यात्मिक अभ्यास आवश्यक था। शिष्यों और आध्यात्मिक मंडलों पर प्रभाव। हालांकि उनके प्रत्यक्ष शिष्य कम ही थे, फिर भी भादुड़ी महाशय ने परमहंस योगानंद को गहराई से प्रभावित किया, जो अपनी युवावस्था में अक्सर उनसे मिलने जाते थे। इन मुलाकातों ने आध्यात्मिक जगत के शिक्षक के रूप में योगानंद के मार्ग को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका निवास स्थान नागेंद्र मठ के नाम से जाना जाने लगा, जो कोलकाता के अपर सर्कुलर रोड पर स्थित है। आज भी भक्त इसे एक पवित्र स्थल मानते हैं। भादुड़ी महाशय ने पुस्तकें लिखने के बजाय सीधे अपने शिष्यों को अपनी शिक्षाएं दी और कहा, ये जीवंत धर्म ग्रंथ बन जाएंगे। संस्थाएं और आधुनिक विरासत। उनका आध्यात्मिक प्रभाव उनके संस्थानों के माध्यम से आज भी जीवित है। कोलकाता स्थित नागेंद्र मठ और मिशन सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। 2007 में शिक्षा और युवा विकास को बढ़ावा देने के लिए नागेंद्र मिशन नामक एक नए गैर लाभकारी संगठन की स्थापना की गई, जो उनकी सेवा की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। द राइज ऑफ बंगाली योगा जैसे अकादमिक अध्ययनों में बंगाल में मन शरीर योग परंपरा को पुनर्जीवित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी गई है। योगानंद सत्संग सोसाइटी भी उनके योगदान को स्वीकार करती है और योग के प्रति उनके भक्ति केंद्रित दृष्टिकोण को उजागर करती है। 2024 में उनके नाम पर आयोजित रैलियों की खबरें मुख्यधारा के मीडिया में आई, जिससे पता चलता है कि उनके आदर्श अभी भी भारत में सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित करते हैं। आज की अस्थायी प्रभाव और प्रासंगिकता। योगी नागेंद्र नाथ भादुड़ी की विरासत दो शक्तिशाली आयामों में कायम है। आध्यात्मिक प्रभाव। योगानंद और उनके वैश्विक अनुयायियों के माध्यम से भादुड़ी महाशय का यौगिक संदेश पश्चिम तक पहुंचा, जिसने लाखों लोगों को उच्च चेतना की खोज करने के लिए प्रेरित किया।
सामाजिक योगदान। नागेंद्र मिशन जैसी संस्थाएं आध्यात्मिक गहराई को सार्वजनिक सेवा के साथ जोड़ने के उनके दृष्टिकोण को कायम रखती हैं। उनकी शिक्षाएं आधुनिक समाज को यह याद दिलाती हैं कि सच्चा धन भौतिक लाभ से नहीं बल्कि दिव्य प्रेम, आंतरिक शांति और मानवता की सेवा में निहित है। अनुशासित योग अभ्यास और अटूट आस्था के माध्यम से योगी भादुरी महाशय जी ने यह सिद्ध किया कि आध्यात्मिक विकास संभव है और यह कि वायुगतिकी सांसारिक सीमाओं से ऊपर उठने का ये एक पूरक मात्र है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी ये आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक अनुसंधान को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आध्यात्म की ये यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगर आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आगे भी आपके साथ मिलकर इस आध्यात्मिक सफ़र पर चल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम, जय माता दी और हर हर महादेव।